ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित की? देखिए, तमाम प्रेस मीडिया के कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों को मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता से जो मैं अपील कर रहा हूं, वो अपील आज ये है कि 24 तारीख को हम लोग नामांकन कर रहे हैं और ये नामांकन का जगह हटिया परिसर मैदान होगा। 11 बजे से सभा होगी। जिस प्रकार ने 3 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 2014 में मेरे फादर को दिया, 2016 में मुझे दिया, 2019 में मुझे दिया, तो 2024 का जो ये चुनाव महासमर हो रहा है उसमें मैं तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि 24 तारीख को 24 अक्टूबर को हटिया परिसर मैदान में आप आएँ, इस नामांकन सभा को सफल करें। और मैं तमाम क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा, सदगुरु महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से आज जिस मुकाम में मैं पहुंचा हूं, उसमें जनता जनार्दन का, यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, सभी का मुझ पर आशीर्वाद रहा है और उसी की बदौलत आज नामांकन हम लोग करने जा रहे हैं 24 अक्टूबर को हटिया मैदान में। सभी से आग्रह करूंगा कि हज़ारों हज़ार की संख्या में आए और इस नामांकन सभा को सफल बनाएं। समय सारणी क्या रहेगी? 11 बजे होगी हटिया मैदान में। सर, कोई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हो सकता है आपके साथ? देखिए, क्योंकि हम लोगों का दूसरे चरण का चुनाव है और दूसरे चरण का चुनाव में अमूमन मुझे लगता है कि जो नॉमिनेशन है वो 28 के बाद पीक पकड़ेगा, लेकिन क्योंकि डेट की कुछ बाध्यता होती है तो 24 का मुझे सूटेबल डेट मिला, तो 24 के अकॉर्डिंग फर्स्ट चरण का चुनाव होगा। काफ़ी लोग जो है पहले चरण के चुनाव में बिज़ी रहेंगे। हम लोगों ने अपना चॉइस जो है केंद्र नेतृत्व को और प्रदेश की नेतृत्व को भेज दिया है। अब प्रदेश की नेतृत्व का जैसे ही कोई फाइनलाइज नाम आता है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया को सूचना देकर उनसे आग्रह करूंगा उस चीज़ को फ्लैश करें। सर, रोड शो वगैरह भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, हम लोगों का तो अमूमन सभा रहता है और रोड शो की बाध्यता उस समय इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि सीधे हम लोग अनुमंडल कार्यालय से निकलेंगे और मेला मैदान का दूरी कम है और रोड शो के दरमियान में मुझे ऐसा लगता है कि जो सभा है उसका भव्यता थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो सीधे हम लोग अनुमंडल कार्यालय से जाएंगे सादगी के तरीके से और जो सभा हमारी होगी वो हटिया परिसर मैदान में होगी। एक बार फिर से अंतिम में जनता से क्या कहेंगे? जनता से बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से अमित मंडल ने कोरोना काल में जनता की सेवा की, सड़क पर उस समय अमित मंडल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब सड़क सुनसान थी, कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का नहीं था, चाहे मास्क हो, चाहे राशन हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को की देखभाल हो, चाहे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर को ठीक करने की बात हो, तमाम जगह आपने अमित मंडल को कोरोना काल में देखा। और कोरोना काल में किए गए सेवा के आधार पर मैं आश्वस्त हूँ कि जनता मुझे अपने परिवार की तरह, अपने बेटी की तरह, अपने भाई की तरह देखती है। चूँकि मैंने एक परिवार होने का दायित्व कोरोना काल में निभाया था, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता इसका परिणाम, इसका फल मुझे आने वाले चुनाव में देगी। ऐसी जनता जो कि अभी भी सोच रहे हैं कि आप उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, क्षेत्र में ये स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्षेत्र की जनता को लगता है कि हर घर में विधायक का दस्तक होना चाहिए, हर टोले में विधायक का दस्तक होना चाहिए। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है और मैंने प्रयास किया है कि हर बूथ तक मैं पहुँच जाऊँ, बूथ में 2 बार दस्तक दूँ, क्योंकि कहीं कहीं गांव बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस टोले स्पेसिफिक टोला तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह एकत्र करके वहां सभाएं करूं, बात करूं, विचार विमर्श करूं। तो इसमें हो सकता है कि कुछ टोले छूट गए हो, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि हर बूथ को कवर करूँ, हर गाँव को कवर करूँ। यदि कहीं मेरा इस दरमियान में कहीं कोई टोला छूट गया होगा तो मेरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में इसको कवर करूँ। ऐसा कोई शिलान्यास रहा जिसमें से कि आपको लग रहा है कि वो हमें कर देना चाहिए था, जो आचार संहिता लगने पर वैसे छूट गया है? नहीं, मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करने से अच्छा है आप 5 साल तक पढ़ाई करें। और मैंने तो शिलान्यास हो या उद्घाटन हो अपने विधायक बनने के बाद लगातार किया है। कोई चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने नहीं किया। मुझे तो याद है आज भी कि 27 लघु सिंचाई योजना का शिलान्यास मैंने एक साथ किया था जब हमारी सरकार थी, डीएमएफटी के माध्यम से जो फंड आया था। तो मुझे लगता है कि जितना हुआ विपक्ष में होने के नाते मैंने एक्सपेक्टेशन, जनता का एक्सपेक्टेशन पूरा किया है। जो भी बच गया है आने वाले समय में उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जब सरकार आएगी तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन अंतिम समय में आपने कहा कि 5 साल मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, अंतिम में नहीं, लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार ने तो अंतिम में ही बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कर डाली है कि लगता है कि इसको जो पहले करना चाहिए तो लास्ट समय में ऐसा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस घोषणा की बात कर रहे हो उसमें से मैया सम्मान योजना भी एक घोषणा है। अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का
पोषण सकी जैसा मामला है। अभी आप सोचिए कि सरकार रात में सपना देखती है और दिन में उसको पूरा कर देती है कैबिनेट के माध्यम से। उनको भी पता है इसका क्रियान्वयन करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आ जाएगी। चुनाव के दृष्टिकोण से घोषणा जो होती है उसका कोई सच्चाई नहीं होता और जनता इस चीज़ को समझती है। मैया सम्मान योजना उदाहरण के तौर पर 2019 से चालू होना चाहिए था, आज 2024 है और लास्ट मोमेंट में भी ये सरकार ने सिर्फ एक बार मैया सम्मान योजना का किस्त दिया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे को पूरा कर रही है। उत्पाद पुलिस की भी बहाली हुई, जो जनवरी फरवरी में होनी चाहिए, जानबूझकर उसको सितंबर और अगस्त में कर दिया गया। 13 बच्चों की जान चली गई। इनका जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए कि आखिर इस स्थिति परिस्थिति ऐसा क्यों आया। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपने 5 साल तक पढ़ाई कर ली होती तो लास्ट मोमेंट में इस तरह का आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जितने भी प्रत्याशी हैं गोड्डा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तमाम प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूँगा कि वो पूरे दमखम के साथ लड़े, किसी को हराने किसी को जिताने के लिए ना लड़े, वो अपनी जीत के लिए लड़े। और जब आप अपनी जीत के लिए लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि फिर चुनाव का मज़ा भी अलग आता है और लड़ने का भी मज़ा आता है। तो तमाम जैसे प्रत्याशियों से मैं आग्रह करूँगा जब वो मैदान में आए तो अपनी जीत सुनिश्चित करने आए, और जब आप अपनी जीत सुनिश्चित करने आएंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। इसीलिए मेरा तमाम ऐसे प्रत्याशी को शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आप इस रण क्षेत्र में आ रहे हैं और कंपटीशन तगड़ा होगा, अच्छा होगा, दमदार होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं।